दोस्तों नमस्कार। बीजेपी अपने ही घटक दलों के साथ लोटस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दरअसल बीजेपी इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं उन सब से जब तवज्जो कोई नहीं मिली तो वो अपने ही घटक दल के जो 5वें नंबर की पार्टी है चिराग पासवान की एलजेपी आर पार्टी के साथ जो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बताते हैं, चिराग पासवान के ही साथ में लोटस ऑपरेशन की कवायदें शुरू हो चुकी है। पिछले कई दिनों से जो है कि चिराग पासवान बीजेपी का साथ नहीं दे रहे, चाहे वो जो बिल पारित होने थे उसको लेकर के, जो एससी एसटी का जो मुद्दा था उसमें भी साथ नहीं दिया, और अभी अभी जो है कि लेटरल के जरिए जिन आईएएस अफसरों की बीजेपी डायरेक्ट भर्ती करना चाहती थी इसमें भी उन्होंने साथ नहीं दिया। मीडिया को लेकर के किस तरह से वो बयान दे रहे थे, इसी को देखते हुए बीजेपी जो है, जिनके पास एनडीए पार्टी की सबसे बड़ी सीट है 240 है और 272 के आंकड़े को छूने के लिए वो पूरी रणनीति कर रही थी, और उन्हें कहीं से उन्हें जो है कि तवज्जो नहीं मिला तो अपने ही घटक दल जो है चिराग पासवान की पार्टी के जो 5 सांसद है उन्हीं को वो ऑपरेशन लोटस के लिए शुरू कर दिया है। और आगे हम देखेंगे कि अगला जो ऑपरेशन लोटस होने वाला है वो किस पार्टी के साथ होने वाला है। क्या वो जेडीयू के साथ होगा या फिर एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके साथ होगा, क्योंकि इस समय जो नीतीश कुमार है उन्हें कहीं ना कहीं इस बात से तो खुशी थोड़ी सी जरूर ही मिली होगी, जो 2020 का बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला था उस वक्त चिराग पासवान ने खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान बता करके नीतीश कुमार के जितने भी कैंडिडेट थे उनके सभी सीटों पे अपना कैंडिडेट उतार दिया था, और इस तरह से जो है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की जो है कि पायदान पे पहुंचा दिए थे बिहार के राजनीति में। तो इस तरह से जो बीजेपी है जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसे ही धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाती है। इसका हम सब ने कई राज्यों में देखा, चाहे वो महाराष्ट्र हो जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के साथ थी और उसे भी तोड़ दी, उसे भी 2 खंडों में करके, और एक तो हुआ उद्धव ठाकरे के पास और दूसरी जो है कि खंड हुआ एकनाथ शिंदे के पास, और फिर अपनी सरकार बनाई। अभी अभी जो झारखंड का मुद्दा है, झारखंड में भी यही बीजेपी रणनीति कर रही है। जो चंपई सोरेन है जेएमएम पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनको अपने खेमे में मिला करके जेएमएम पार्टी यानी हेमंत सोरेन की पार्टी को भी वो 2 खंड करना चाहती है, और वहां पे किस तरह से रणनीति चले हमने पिछले जो वीडियो इससे पहले बनाया था, आप उस वीडियो में 2 दिन पहले का वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है कि बीजेपी अपनी रणनीति कर रही है। बीजेपी जो है कि कोई भी बिल पारित नहीं करा पा रही है, जो भी बिल पारित कराना चाह रही है वो हो नहीं रहा, क्योंकि उसके पास 272 का आंकड़ा नहीं है। कोई भी ऐसा निर्णय जो लेना चाहे वो ले नहीं पाती है। पिछले 10 सालों में वो जिस तरह से वो सरकार चलाई, जिस तरह से वो किसी न किसी बिल को चाहिए उसे पारित करा लियो और उस पे वो कामयाब नहीं हो पा रही है। इसी को लेकर के बीजेपी जो है वो अपना 272 के आंकड़े को छूने के लिए लोटस ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया है, और पहला उसका जो टारगेट बने हैं वो है एलजेपी आर यानी चिराग पासवान। उसके बाद हम देखेंगे वो नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, एकनाथ शिंदे भी हो सकते हैं, और इसी तरह से जो है कि बीजेपी अपनी रणनीति करती रही, अपनी एनडीए जो उनके सहयोगी दल जो है पार्टियां हैं उसको तोड़ती रही। तो फिर आप देखिएगा क्या होता है बीजेपी के साथ, कितनी रणनीति में अपना जो है कि वो सफल हो पाती है और चिराग पासवान अपनी पार्टी को
टूटने से बचने के लिए वो कौन सी रणनीति कर पा रहे हैं, किस तरह से वो कर पा रहे हैं, इसी पे हमारी नजरें बनी रहेगी। क्योंकि आप सबको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दिया गया लोटस ऑपरेशन के जरिए। उनके जो सांसद है वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो इस तरह से खबरें तो बहुत जल्द आने वाली है। यदि आप सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।